हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी नाइन्थ क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या आपकी मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैं यहाँ पर मैटर की बात करूँगा। तो मैटर आपका क्या है? अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, मैटर के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हैं या जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल क्लॉथ्स, एग्जांपल की बात करें, क्लॉथ्स, चौक, फूड, टेबल, चेयर एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। और अब हम बात करेंगे क्या, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर। अगर मैं मैटर की बात करूं, कोई मैटर, सपोज सपोज ये बुक है, क्या है, बुक है, और मैंने इस बुक को एक प्लेस पर मैंने इसको रख दिया। रखने के बाद क्या कर रही है, एक प्लेस को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। अब इसका क्या अपना एक वजन भी है भाई, इसका क्या अपना एक मास भी है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने सेंसेस से टच करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो मैटर है वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई स्पेस। अपना क्या होगा, उसका मास होगा। और परसीव्ड बाय सेंसेस, तो जिसका, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसका अपना क्या होता है, मास होता है, और परसीव्ड बाय सेंसेस, उसको हम सेंसेस से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, मैटर हो गया। अब मैटर की डेफिनेशन क्या होगी, a substance which occupy space and has mass and perceived by our senses is called matter। ठीक है, तो जो प्लेस को, किसी प्लेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, किसी, उसका अपना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या होगा, मास होगा, और परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। इसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक, अब मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे हम। देखिए, ऑल फॉर्म ऑफ मैटर, all forms of matter is made of 5 elements।
तो मैटर है आपका किससे मिलके बना है, 5 एलिमेंट्स से मिलके बना है। और उन 5 एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पंच तत्व। वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्काई, सेकंड वाटर, अर्थ, फायर, और क्या हो सकता है अभी, स्काई, वाटर, अर्थ, फायर, 1 2 3 4 5। भाई इन 5 तत्वों से मिलकर किसकी फॉर्मेशन हुई है, मैटर की फॉर्मेशन हुई है। सबसे पहला क्या, स्काई, वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर, इन सब चीजों से मिलकर क्या बना है, मैटर बना है। और मैटर की कितनी फॉर्म होती है भाई, जनरली तो हम कितनी फॉर्म पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट 2 इसकी फॉर्म्स और हैं, एक है आपका प्लाज्मा और 5th फॉर्म है इसकी बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की, फिर हम बात करेंगे लिक्विड की, फिर हम बात करेंगे गैस। भाई 3 फॉर्म है आपकी, जनरली 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि इनमें अंतर क्या है। भाई सॉलिड की बात करेंगे आप तो क्या होगा यहाँ पर कि जो पार्टिकल्स है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्या है, नियर है। हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स आर इन सॉलिड वेरी क्लोजली पैक्ड, क्या है, एक दूसरे के बहुत क्या है, नियर है। अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा तो यही पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं गैस की बात करूंगा तो गैस की फॉर्म में जो गैप होगा वो बहुत ही क्या होगा, ज्यादा होगा। पर सॉलिड में आपके पार्टिकल्स क्या है, वेरी क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के क्या है, क्लोजली पैक्ड है। अगर सेकंड वाले की लिक्विड की बात करें तो ये गैप क्या हो रहा है, थोड़ा सा और इंक्रीज हो रहा है। अगर हम थर्ड में गैस की बात करें तो ये क्या हो रहा है, गैप आपका बहुत ही लार्ज स्पेस हो रहा है। सो अब इनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इनको क्लासिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनको 1 बाय 1। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो सबसे पहले आपका सॉलिड, सबसे पहले है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड सॉलिड की बात करते हैं तो यहां पर इसका डायग्राम बना लेते हैं और पार्टिकल्स को हम बहुत ही नियर दिखाएंगे एक दूसरे के, यानी कि इनके बीच में जो गैप है बहुत ही क्या होगा, कम होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गैप नहीं होता है, गैप होता है भाई। गैप क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। सबसे पहले भाई सॉलिड की बात करें तो इनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। शेप की बात करेंगे तो फिक्स्ड होगी, वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक,
भाई सेफ की बात करेंगे, सेफ क्या होगी, फिक्स होगी, और वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा। यानी कि थोड़ा सा अगर हम फोर्स लगाएं तो इसकी शेप में कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, और इसलिए हम कहेंगे कि इनकी जो शेप है और जो इनका वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। थर्ड, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लेस। यानी कि पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, वो क्या आपका बहुत ही क्या है, कम है। कम क्यों है भाई, कम का रीजन क्या है, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, ज्यादा। अट्रैक्शन फोर्स का जो नेचर है वो क्या है, वेरी हाई है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई। भाई ये है भाई, दो पार्टिकल हैं और दोनों ही एक दूसरे के क्या है, बहुत ही क्लोज है। तो अट्रैक्शन फोर्स इज हाई। और ये अट्रैक्शन फोर्स जब हाई है तभी क्या है, एक दूसरे के बहुत क्लोज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है। तो दे आर क्लोजली पैक्ड। लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल। अगर इनको दबाएंगे तो ये नहीं दबेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या आपके बहुत ही ज्यादा कम क्या है, कंप्रेसिबल है। डेंसिटी इज वेरी हाई। इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और क्यों है बहुत ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी नियर टू ईच अदर, सो डेंसिटी इज वेरी हाई। 7 point, they have not tendency to flow। जैसे पानी बहता है, जैसे पानी क्या, पानी को हमने गिरा दिया तो पानी क्या होता है, बहने लगता है। बट जो सॉलिड है क्या वो बहेंगे, नहीं बहेंगे। तो दे आर नॉट टेंडेंसी टू फ्लो। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि किस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और किस टेम्परेचर पर ये बॉयल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, हाई है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही क्या है, हाई है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत ज्यादा होगा। यानी कि उन पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए मुझे क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इनके क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और इसलिए हम कहेंगे कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या आपके हाई है। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लिक्विड की। ना लिक्विड स्टेट, भाई लिक्विड की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था लिक्विड स्टेट जो मैटर की सेकेंड फॉर्म है वो क्या आपकी लिक्विड स्टेट। मैटर लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है। लिक्विड स्टेट, लिक्विड की बात करेंगे तो जो पार्टिकल सॉलिड स्टेट में बहुत ही नियर थे, अब वो क्या होंगे, एक दूसरे से काफी क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। और इनके बीच में क्या होगा, स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
और ये फॉर्म आपकी किसकी कहलाती है, लिक्विड की कहलाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, शेप सॉरी वॉल्यूम आपका क्या हो गया, फिक्स्ड है, और शेप नॉट फिक्स्ड, आपकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। शेप फिक्स कैसे नहीं है भाई, एक आपका गिलास है और एक आपकी कटोरी है, ठीक। अब मान लिया कि आपने 1 लीटर 1 लीटर और 1 लीटर लिक्विड लिया, भाई दोनों में कैसा लिक्विड है आपका, 1 लीटर तो वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। बट जैसे ही आप इसको गिलास में डालेंगे लिक्विड को, तो गिलास की शेप आ जाएगी, और जैसे ही आप इसको लिक्विड को कटोरी में डालेंगे तो कैसी शेप आ जाएगी, कटोरी की शेप आ जाएगी। तो ये आपका गिलास है और ये आपकी क्या है, कटोरी है, मान लेते हैं, ठीक। तो कटोरी में डालेंगे तो कटोरी की शेप, और ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप आएगी, ठीक। अब पार्टिकल्स जो है लेस क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। और जब कम क्लोजली पैक्ड होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस than that of solid की कंपैरिजन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वीक होगा, लेस होगा या वीक होगा, एक ही बात है। अब डेंसिटी की बात कर रहे हैं आप, डेंसिटी इज वेरी लेस, डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। डेंसिटी हो क्या हो जाएगी, सॉलिड की कंपैरिजन में लेस हो जाएगी। भाई पार्टिकल दूर दूर होंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, और पार्टिकल्स नियर होंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। भाई आपको बताया था डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, वही वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, ऊपर वाला साइन इंक्रीज के लिए है, और तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। भाई पानी हो गया, लिक्विड हो गया, कुछ भी हो गया, जो लिक्विड है उसकी कैसी टेंडेंसी होती है, बहने की टेंडेंसी होती है, चाहे वो आपका शहद हो, चाहे वो आपका लिक्विड हो, चाहे वो आपका अल्कोहल हो। और जो जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फ्लो करने की होगी। तो जो आपके लिक्विड्स है इनकी जो टेंडेंसी होती है फ्लो करने की होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, भाई एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आर लो देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे या कम होंगे, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हुआ है, कमजोर हो गया। इनके जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई ये वाला अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ये अट्रैक्शन ये क्या हो गया, कमजोर हो गया, वीक हो गया। और जब वीक होगा तो यहाँ पर कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, और कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कम टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। किसकी कंपेरिजन में, सॉलिड की कंपेरिजन में बहुत कम होते हैं। और थर्ड फॉर्म आपकी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गैस। गैस की बात करें, गैस की बात करें तो गैस की फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बहुत ही दूर है, गैप बढ़ गया है। तो वॉल्यूम और शेप
इज नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक, तो particles are very very less closely packed, particles are very less closely packed। पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम क्या है, वेरी वेरी लेस क्लोजली पैक्ड। कह सकता हूं कि सॉरी, इसको दूसरा करके लिख देते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। इनके बीच में जो गैप है, वो क्या है, बहुत ही लार्ज है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरी लेस हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। दे हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज। भाई गैसों की जो टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है, डिफ्यूज होने की होती है, यानी कि रिसाव। जैसे कि मान लिया इस कमरे में सॉरी एक सिलेंडर में गैस भरी है और उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रही है, गैस निकल रही है। तो उस गैस के निकलने को हम क्या कहेंगे, रिसना कहेंगे, डिफ्यूज कहेंगे। क्यों, क्या क्या हो रही है, गैस क्या हो रही है, सिलेंडर से डिफ्यूज हो रही है। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, डेंसिटी हो गया। हाईली कंप्रेसिबल है आपकी जो गैस है। गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। भाई बैलून्स लिए आपने, बैलून्स को हम क्या करते हैं, दबा सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल होने का मतलब क्या है कि उनके जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, कंप्रेस करने पर क्या होंगे, वो नियर आ जाएंगे। और अगर आप बहुत ही ज्यादा उनको कंप्रेस कर रहे हैं और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी जनरेट होगी कि जो आपकी गैसेज है वो क्या होंगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगी। ठीक, तो ये आपका था next two forms of matter. More next two forms of matter, plasma और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए नोट करिए जल्दी से। भाई देखिए आपकी फोर्थ स्टेट है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, जनरली क्या है, जो प्लाज्मा है वो किसका मिक्सचर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब प्लाज्मा होता क्या है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का जो मिक्सचर होता है। मान लिया किसी कोई गैस है, गैस को आप क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर देके क्या कर रहे हैं, आयनाइज कर रहे हैं। और आयनाइज करने के बाद क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, उस गैस से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो उन दोनों का जो मिक्सचर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस का जो मिक्सचर है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे।
plasma is the mixture of free electrons and ions। ठीक, यहां लिख देते हैं प्लाज्मा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस। आयंस आपके कैटायंस या फिर कैटायंस होंगे। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहा जाएगा, आपका प्लाज्मा कहा जाएगा। ठीक है, फ्लोरिसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब में जो गैस होती है उस गैस को हम क्या करें, आयोनाइज करें। उस गैस को हम क्या करें, आयोनाइज करें। आयोनाइज करने के बाद जो हमें मिक्सचर मिलेगा किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्लस आयंस का, उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। क्योंकि सन है, स्टार्स है, आपकी जो सन है, सन एंड स्टार्स भाई ग्लो करते हैं, चमकते हैं। क्यों चमकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। जो तारे हैं, आपका जो सन है, उसमें क्या होती है, प्लाज्मा होती है। और प्लाज्मा जो मैटर की फोर्थ फॉर्म है, हमेशा हाई टेम्परेचर पर क्रिएट होती है। प्लाज्मा created at very high temperature। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, नोट कीजिए। बात करते हैं फिफ्थ स्टेट की। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। फिफ्थ स्टेट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। भाई हुआ क्या कि दो साइंटिस्ट, एक तो आपका सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों ने प्रेडिक्टेड ए न्यू state of matter is called Bose-Einstein condensate। कब बनता है भाई, BEC कब बनता है, BEC formed when gases have very low density and cooled to
सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर गैस, कम डेंसिटी वाली गैसों को आप कूल करेंगे तो उससे क्या होगी, आपकी एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की मैटर जनरेट होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से बार बार रिपीट करके देखें अगर नहीं समझ में आया। और दूसरी बात यह है कि आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास।